नमस्कार, मैं के एस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जी हाँ, देखिए भारत की जो नवल फोर्सेज हैं उसमें आए दिन कुछ ना कुछ नया जुड़ता जा रहा है और भारत की जो नवल फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होती जा रही हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अभी हाल ही में जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो किसकी बात करने वाला हूँ, आईएनएस तुशिल की। देखिए ये जो आईएनएस तुशिल है ये जो है एक्चुअल में अ न्यू एरा इन इंडियाज नवल पावर प्रोजेक्शन, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने बात की थी के 4 मिसाइल से, जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल थी उनके बारे में भी मैंने बात किया था जो उसमें शामिल की गई थी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ नया जो है भारत की नेवल फोर्सेज में ऐड होता जा रहा है। भारत की नेवल फोर्सेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं। तो इस पर एक स्ट्रांग डिस्कशन हम लोग आपके सामने करेंगे। और इसको ध्यान रखिएगा कि हाँ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। इस समय कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं और अभी भी हो सकता है 2-4 दिन ऐसे ही चलता रहे। बट हाँ देखिए ये एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि आईएनएस तुशिल को शामिल किया गया है, कमीशन किया गया है। आईएनएस तुशिल के बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे और ये शामिल कहाँ किया गया है इसके बारे में भी बात करेंगे। इस मौके पर जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह मौजूद रहे हैं। देखिए ये आईएनएस तुशिल बहुत मतलब इसकी क्षमता के बारे में भी मैं आपके सामने बात करूंगा। देखो एक्चुअल ये एरिया दिख रहा होगा, देखिए इधर लिथुआनिया है और इधर पोलैंड है, बीच में ये कालिनिनग्राद, ये जो कालिनिनग्राद एरिया है जो ये बाल्टिक सागर से लगा हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअल में ये रूस के हिस्से में आता है, किसके, ये इस पे जो है रूस का आधिपत्य है और यहाँ पर ही ये इसको बनाया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये रशिया का एरिया है। तो यहीं पर जो है इसका निर्माण किया गया है और यहीं से जो है इसको भारत को सौंपा गया है। अब देखिए अगर मैं आपके सामने बात करने वाला हूं कि आखिरकार देखो इसमें कुछ खास बात है। खास बात क्या है कि इसमें पहली चीज जो इंजन है वो यूक्रेनियन, देखो रशिया रशिया ने बनाया, ठीक है। इंजन कौन सा, यूक्रेनियन इंजन से है और रशिया में बना हुआ है। मतलब जो धुर विरोधी देश है जो आजकल जो है मतलब लड़े जा रहे हैं, देखा जाए तो बहुत टाइम हो गया इनको लड़ते हुए। तो उनके बीच में अब देखो ये जो स्टील्थ फ्रिगेड है आईएनएस तुशिल, इसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। ये इंडियन नेवी में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जुड़ गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे, 9 दिसंबर 2024 को अभी हाल ही में इसको कमीशन किया गया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स जो भी आने वाला प्रीलिम्स है इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी जो आरओ का एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ही है। तो इसको ध्यान रखिए आप बहुत अच्छे से। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये मल्टी रोल, ठीक है, ये मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड है। इसके लिए मैं ये रशियन रशियन डिजाइन है और साथ में प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत इसको बनाया गया है। ये देखो जो पहले भी ऐसा नहीं, जो एक्चुअल में मैंने पहले भी आपको जो है क्रिवाक 3rd क्लास फ्रिगेट्स की बारे में बात किया था, तो उसी के तहत जो है एक अपग्रेडेड जो है ये स्टील्थ फ्रिगेड है। इंडियन नेवी की अगर मैं बात करूं तो इसके पास ऑलरेडी लगभग में 6 शिप्स हैं इस क्लास के, ठीक है। लगभग में 6 शिप्स हैं इस क्लास के, जिसमें से 3 जो है तलवार क्लास के फ्रिगेट्स हैं और बाकी ये टेक क्लास के जो है इस तरह से। आप देखिए अब इसको रशियन जो शिपयार्ड ने सेंट पीटर्सबर्ग और कालिनग्राद एरिया में मतलब इसका निर्माण किया गया है। आईएनएस तुशिल की अगर मैं बात करूं तो 7th वेसल है इस सीरीज का, ठीक है, क्योंकि 6 पहले से ही है तो ये 7th वेसल है इस सीरीज का। और साथ ही इसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें मैं बताना चाहूंगा। देखो जो तुशिल है, शिप का नाम की अगर मैं बात करूं, जैसे तुशिल है, तुशिल का नाम है प्रोटेक्टर शील्ड, मतलब इसका मीनिंग निकलता है, इसका मतलब हिंदी में अगर हम देखें तो अभेद्य कवचम। जो एक्चुअल में नेवी का जो कमिटमेंट है ना कि भारत एक अभेद्य कवच के रूप में भारत को जो है बनाना, तो वही उसके उसका जो मोटो है उसको सार्थक करता है ये नाम, अभेद्य कवच। अगर जो है इसका तुशिल का मतलब निकालें तो अब देखो ये पहली चीज 125 मीटर लंबा है, इसकी जो डिस्प्लेसिंग वाटर क्षमता है वो 3900 टन की है, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब एडवांस्ड जो है स्टील फीचर से जो है इक्विप्ड है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फ्रिगेट्स है जो हमारे जो है इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 26% इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी मतलब आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है इसका निर्माण किया गया है और जिसमें लगभग में 33 जो है सिस्टम्स इसमें जो डेवलप किए गए हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा डेवलप किए गए हैं।
देखो बाकी देखा जाए तो बहुत डिले हुआ है इसमें, क्योंकि लगभग इसका जो बात, जैसे अभी मैंने हाल ही में जो मिसाइल की बात की थी, वो भी एक्चुअल में जो फर्स्ट गाइडेड मिसाइल मिसाइल थी जो न्यूक्लियर कैपेबल, वो भी बहुत डिले के बाद में रिसीव हुई थी। इसका भी अगर देखा जाए तो जो इसके एक एग्रीमेंट हुआ था वो पहले स्टार्टिंग में 2013 में हुआ था। 2013 के बाद में ये सब ऐसे ही चलता रहा डिले की वजह से। फिर 2016 में जो है दोबारा से एग्रीमेंट इसके लिए किया गया था। इसके बाद में इसको बना के अब तैयार किया गया है। अब देखिए जब ऐसी चीजें आती हैं इस तरह की, तो आप समझते हैं कि यहाँ जो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। पहली चीज जो है समय भी बढ़ता है और समय के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाते हैं, ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये डिले होना, जो जैसे आप मैं बात करूं कि यस 400 मिसाइल जो डिफेंस मिसाइल था, ठीक है, तो अब इसमें क्या था कि यहाँ जो है इसकी डील देखिए कब हुई थी, जब ट्रंप थे। ट्रंप ने वार्न भी किया था उस समय सैंक्शंस के लिए कि यस 400 डील अगर जो रशिया के साथ भारत ने की है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जो है उस पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे। खैर बाद में बाइडेन गवर्नमेंट आई और इसके यस 400 से संबंधित जो है वहां पे पार्लियामेंट में पास करके और बिल, और इसके बाद भारत को उससे जो सैंक्शन से एग्जम्पशन दिया गया था, तो भारत को उससे अलग कर दिया था कि भारत पे किसी तरह के सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। और लेकिन ये इस 400 की डील अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अभी भी जो है भारत को इसकी डिलीवरी नहीं हो पाई है। और इसीलिए जो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो है रशिया गए हैं, ठीक है। अब रशिया में इन्होंने जो है जैसे वहां से जब इसको शामिल किया गया, कमीशन किया गया, इसके बाद रशिया गए हैं और रशिया में क्या किया है, इनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से हुई है। और राजनाथ सिंह ने रशिया पर प्रेशर क्रिएट किया है इस चीज को लेके कि जो रिमेनिंग एस 400 मिसाइल्स हैं उनको डिले न किया जाए और जल्दी, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं बांग्लादेश ने भी, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि जो बैरक्टर ड्रोन है उनको तैनात कर दिया है सीमा पर। और चाइना की सिचुएशन आप सभी जानते हैं। तो भारत के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से जो है भारत जल्दी से जल्दी एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करना चाहता है, जिससे चाहता है कि हाँ जो वो अपनी जो क्षमता है उसको जो है दुश्मन देशों के साथ सामने कम से कम मजबूती से रख सके। अब देखो इसमें जो डिले होता है, तो डिले के कारण क्या होता है कि यहाँ जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट भी बढ़ जाती है और साथ ही कहीं ना कहीं भारत की जो स्ट्रेटजी है वो भी डिले होती है। कि जैसे जो भी भारत ने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है, तो ये डिलीवरी की वजह से जो है बहुत डिले हो जाती है, वो स्ट्रेटजी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो भारत की जो एक सोच और क्षमता जिस हिसाब से भारत बढ़ाना चाह रहा है वो कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट होती है। तो ये डिले कहीं ना कहीं जो है भारत की क्षमता को प्रभावित करता है। अब इसके साथ ही इस 400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम के साथ में इंडिया और रशिया ने क्या किया है, एक एमओयू साइन किया लगभग $4 बिलियन का, ठीक है, $4 बिलियन का। और इसमें क्या किया, एडवांस रडार सिस्टम। देखिए ये जो एडवांस रडार सिस्टम आपको दिख रहा है, ये एडवांस रडार सिस्टम क्या करेगा, जो यस 400 डिफेंस एंटी डिफेंस सिस्टम है, उसको क्या किया जाएगा, डिफेंस सिस्टम को जो है उसकी उसका रडार उसकी रेंज बढ़ा देगा, ठीक है, उसकी रेंज कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। तो जिससे कि अगर मान लेते हैं दुश्मन देश कहीं मिसाइल से हमला करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो है कम से कम जो है ये सक्षम रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। तो इसकी भी डील भारत कर रहा है और इसके बाद भारत की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इस तरह से। और साथ ही राजनाथ सिंह जो अभी व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं, अच्छा एक चीज आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई रक्षा मंत्री किसी देश में जाता है, तो वहां से संबंधित रक्षा मंत्री मुलाकात करता है, जब मतलब समकक्ष नेता मुलाकात करते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जब यानी से अजीत डोभाल गए थे तो उनसे भी व्लादिमीर पुतिन मिले थे, और जब अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए हैं तो उनसे भी व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात किया है। इससे ये दिखाता है कि भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो और ज्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। रशिया भी भारत के साथ संबंधों को मजबूती से बना के रखना चाह रहा है, कहीं तक उसकी थोड़ी बहुत मजबूरी भी है, बट हाँ भारत भी जो है रशिया को जो है बेसिकली अपना फ्रेंड ही समझता है, उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहता है। तो यहां तक कि राजनाथ सिंह ने पुतिन से कहा भी कि इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड बाय इट्स रशियन फ्रेंड, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने इस चीज के लिए प्रेशर भी क्रिएट किया कि भाई जो हमारी परचेजेज हैं उनको और डिले ना किया जाए, क्यों, ठीक है, उनको और डिले ना किया जाए। तो आप साथ ही आप देखिए कि देखो इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा आप सभी जानते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर भारत के ऊपर, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है इस चीज को लेके कि वो रशिया के साथ में व्यापार न करे, रशिया के साथ जो है विपन्स या मतलब किसी भी तरह के डिफेंस इक्विपमेंट की परचेजिंग न करे। बट इंडिया इसके बाद भी जो है और ज्यादा जो ये इंगेजमेंट है रशिया के साथ उसको बढ़ाता जा रहा है, ठीक है, उसको बढ़ाता जा रहा है और बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। तो ये जो है भारत ने भी देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर दिखाया है कि वो किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में भारत नहीं आने वाला है किसी भी कीमत पर। तो
साथ ही आप बताइएगा क्लास कैसी लगी, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद आप सभी का।